गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। शुरू करते हैं आज के 4 जून के करंट अफेयर का सेशन अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और हमारा पहला क्वेश्चन है 2 जून 2021 को तेलंगाना ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। निम्न में से वो किस राज्य से अलग हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। और हमारा सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन हैं और पांडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार है। तेलंगाना में लोकसभा की संख्या 17, राज्यसभा 7 और विधानसभा की संख्या 119 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने? हमारे ऑप्शंस हैं HL दत्तू, JR चिंताल, अरुण कुमार मिश्र, आदर्श गोयल। और हमारा सही आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। इससे पूर्व मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष HL दत्तू थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए किस देश के साथ ज्ञापन को मंजूरी दी? हमारे ऑप्शंस हैं जर्मनी, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और सही ऑप्शन है जापान। जापान के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए ज्ञापन को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? और हमारे ऑप्शंस हैं 2 जून, 3 जून, 1 जून, 5 जून। और हमारा सही ऑप्शन है 3 जून। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं। हर वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रति वर्ष 8 से 10 करोड़ साइकिल बेची जाती है। विश्व में सबसे अधिक साइकिल का उपयोग नीदरलैंड के लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत दुर्घटना का शिकार होकर डूब गया? हमारे ऑप्शंस हैं ओमान, फ्रांस, सऊदी अरब, ईरान। और सही ऑप्शन है ईरान। ईरान का युद्धपोत हाल ही में दुर्घटना का शिकार हुआ और डूब गया। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं। हाल ही में ईरान का युद्धपोत खुर्ग दुर्घटनाग्रस्त होकर ओमान की खाड़ी में डूब गया। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। ईरान की राजधानी तेहरान है। यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं और यहाँ तोमन मुद्रा का प्रचलन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल फेडरेशन बोर्ड के लिए चुना गया? हमारे ऑप्शंस हैं RS सोडी, TV नरेंद्रन, जगदीप पनगढ़िया, JV महापात्रा। और सही ऑप्शन है RS सोडी। RS सोडी को हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन बोर्ड के लिए चुना गया। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अमूल डेयरी का मुख्यालय आनंद, गुजरात में है। हर वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड एक क्रांति है जिसके जनक वर्गीज कुरियन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चित भाषण 4 द्वीप किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया। और हमारा सही ऑप्शन है बांग्लादेश। भाषण 4 द्वीप बांग्लादेश देश में स्थित है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं। हाल ही में बांग्लादेश की तटवर्ती इलाकों में रोहिंग्या शरणार्थी भाषण 4 द्वीप पर रहने का विरोध किया गया। रोहिंग्या म्यांमार का एक मुस्लिम समुदाय है। इस द्वीप को चारपिया के नाम से भी जाना जाता है। यह बांग्लादेश के हल्दिया के समीप स्थित द्वीप है।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। मुद्रा टका है और राजधानी ढाका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन है एस जयशंकर, सर्गेई लावरोव, वी मिंग, एस मेंदिशा। और हमारा सही ऑप्शन है एस जयशंकर। एस जयशंकर को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई। बढ़ते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिक्स में 5 देश सम्मिलित हैं। 2021 में ब्रिक्स देशों की मेजबानी भारत करेगा। इसका गठन 2006 में किया गया था। इसका मुख्यालय शंघाई जो कि चीन में है स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने तिलहन और दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया? हमारे ऑप्शंस हैं बीज मिनकिट कार्यक्रम, बीज वितरण कार्यक्रम, बीज स्वास्थ्य कार्यक्रम, बीज दैनिक कार्यक्रम। और सही ऑप्शन है बीज मिनकिट कार्यक्रम। बीज मिनकिट कार्यक्रम तिलहन और दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 जून को तिलहन और दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए बीज मिनकिट कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें 300 करोड़ रुपए खर्च हुए। मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च कर 15 जून तक 13.51 लाख मिनी किट मुफ्त वितरित करेगी। और यह कार्यक्रम निशुल्क बीज वितरण का है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती के लिए किसानों को मिनी किट उपलब्ध कराएगी। इसमें अधिक उत्पादन देने वाले किस्मों के बीज के साथ साथ बीज को ट्रीट करने वाले केमिकल भी होंगे। इसके लिए किसानों को कोई भी दाम देना नहीं होगा। मतलब कि यह निशुल्क व्यवस्था है, निशुल्क कार्यक्रम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं विजेंद्र कुमार, संजीत कुमार, अमित पंघाल, अजय माथुर। और सही ऑप्शन है संजीत कुमार। संजीत कुमार ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप यूएई में आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय लोशाने जो कि स्विट्जरलैंड में है वहाँ स्थित है। इसके अध्यक्ष उमर लजरावच कामलेव हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया? हमारे ऑप्शन है अजय भदौरिया, महेश सिंह जैन, रवनीत सिंह, रामेश्वर पाठक। और सही ऑप्शन है रवनीत सिंह। रवनीत सिंह को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख RK सिंह भदौरिया हैं। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शंस हैं JB महापात्र, TV नरेंद्रन, रेखा मेनन, अजय सिंह। और हमारा सही ऑप्शन है JB महापात्र। JB महापात्र को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनने के लिए किसने मेडिकल प्लेटफॉर्म मिडलाइफ का अधिग्रहण कर लिया है? हमारे ऑप्शंस हैं अपोलो 24/7, नेटमेडस, प्रैक्टो, फार्मेसी। और सही ऑप्शन है नेटमेडस। नेटमेडस ने सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनने के लिए मेडिकल प्लेटफॉर्म मिडलाइफ का अधिग्रहण कर लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया किस क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमत हुए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं तकनीकी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही ऑप्शन है दोनों। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया तकनीकी क्षेत्र और कृषि क्षेत्र दोनों क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमत हुआ है।
जान लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके समकक्ष श्री डेविड लिटिल प्राउड ने बैठक में भाग लिया। इसका विषय कृषि सूखा और आपातकालीन प्रबंधन था। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य फसल के बाद प्रबंधन में ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता का उपयोग करना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया भी जलवायु परिवर्तन पर सहयोग पर मिलकर काम कर रहे हैं। आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।